इसमें जो है बताओ सेकंड में क्या डाउट है। एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग एमजीएफ। तो मुझे देख के बताओ कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यूनिफॉर्म 0 5। यूनिफॉर्म 0,5 और y2 है, y2 डिफाइन किया है। ये सर ये ऑर्डर स्टेट्स है। तुम्हें कैसे पता ऑर्डर स्टेट्स है। सर ये गिवन था क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं, मॉक में गिवन y2 इज n टाइम। था। x2 ऑर्डर स्टेट्स। कोई बात नहीं, तो उसको अभी y2 की ज़रूरत नहीं है, t मान लो, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें ये भी गिवन है कि y2 जो है वो उस पर कन्वर्ट्स कर रहा x1 x2 xn जो है वो यूनिफॉर्म 0,5 है। तो इसका मतलब है xi/5 यूनिफॉर्म 0,1 है, राइट। है। तो मुझे यस बताओ सर। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। बीटा। बीटा फर्स्ट काइंड। हाँ, क्या होगा पैरामीटर। आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सेकंड है ये तो। वही ना, आरएथ ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा। ये सर बता रहा हूँ। तो ये ये सर ये बनेगा, है ना। तो मुझे बताओ ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 5 है, जो कि आ गया बीटा में 2,n-1 ये आ जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 5 बीटा 2,n-1 है। एंड नाउ n से मल्टीप्लाई करो, तो इसका सीडीएफ लिख सकते हो। तो हमें तो टी का लिखना है, तो मैं x2/5 कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। देखो उसमें बहुत वो है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के लिए मैं अगर 5 यहाँ डिवाइड कर दूँ तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया 5n टाइम x2/5। इसका नाम कुछ रख दो अभी के लिए, u रख देते हैं। तो u का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा 2,n-1। सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ u, या सीडीएफ लिखोगे, चलो पीडीएफ लिख लो पहले। ये सर। ये सो x/1 दिस। तो मुझे मुझे एक्चुअल चाहिए क्या, मुझे तो सी डी एफ चाहिए ना, क्योंकि उसने बता रखा है कि दिस कन्वर्जेस। तो अब 5n टाइम u, तो ये जो तुम्हारा t जिसको तुमने yn लिखा था ये है 5n टाइम u, और u का ये pdf है। क्या तुम u का cdf बता सकते हो। ये सर। cdf ऑफ u क्या होगा। तो मैं u में लिखना चाहो u में लिख लो, मैं x में लिखा हूँ। तो इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, 0 से u में। तो तुम्हें कह रहा है ये कि दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y2, तो e ऑफ y2 क्या होगा। तो e अगर कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग। चलो इसका मीन बताओ मुझे, इसका मीन क्या आता है u का, वैसे ही निकल जाएगा। प्लस एन होता है, मतलब अगर वो वैसे फॉलो करे बीटा एम एन को, तो एम यहाँ पे 2 है, तो 2/2 प्लस लेकिन एन हो यहाँ u/n बन जाएगा ना बाद में। बाद में क्या होगा, जब तुम 5n u लिख रहे हो ना, तो t का जब pdf निकालेंगे, चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर हम t e ऑफ t निकाले तो क्या होगा 5n e ऑफ u। तो 5n e ऑफ u क्या होगा, वहाँ से u कितना होता है 2/अल्फा प्लस बीटा। गया। यस सर। तो कितना आएगा n+1। तो कुछ आ गया 10n/n+1। तो मुझे बताओ अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी ले लूँ इसमें, तो क्या आंसर आएगा। सर 10 आ जाएगा आंसर क्या है। आंसर। तो सर मॉक में आया था 4 ऑप्शंस के साथ। अब चेक कर दो उसमें होगा ये। तो हमने क्या किया, वो कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो लिमिट को हमने वहाँ पे कन्वर्ज करा दिया। तो इस तरह थर्ड से। वाला भी बता देना। थर्ड में क्या है बताओ, इसमें है
कि हमें 5 ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है डबल Yes, sir. एक्सपोनेंशियल। अब सिग्मा कैप यूएम भी हुई है सिग्मा का, तो बताओ 1/, क्या है ये 2.1 कि 2 × 1 Yes, sir, 2.1 है। इंटू सिग्मा हेड क्या होगा, तो यूएम भी निकालो, इसका कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा इसमें। समीशन मॉड एक्स आई आ गया था। सो लाइक्लीहुड फंक्शन जब लिखोगे तो ये कंप्लीट सफिशिएंट मान लो, यहाँ से टी आ गया समेसन मॉड एक्स आई फ्रॉम 1 to n, एक्सपोनेंशियल फैमिली फिट करेंगे, सो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। नाउ अब ये बताओ ई ऑफ टी कितना आएगा। मैंने निकाला था, बता रहा हूँ। तो यही निकालो ना, इससे ही हो जाएगा। तो समेसन आई, आ गया सिग्मा बाय 2 आ गया था। सिग्मा बाई 2 आ गया पक्का। यस सर। तो अगर सिग्मा बाई 2 आ गया, तुम्हें लेमन सेफी थ्योरम पता है यस सर, लेमन सेफी तो पता है। क्या कहता है। अच्छा। हाँ, उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए होता है एक, तो क्या है अनबायस्ड एस्टिमेटर, 2T। तो 2T यूएम भी सर हुई यहाँ है। पे समीशन भी तो है, मतलब लाइक ना ये, हाँ मतलब सर टी, मतलब मैंने मॉड एक्स आई का निकाला था, मॉड एक्स आई का आया था सिग्मा, मैंने टी का नहीं, मतलब तो वही तो पूछ रहा हूँ भाई तुमसे, मॉड एक्स आई का मीन कितना आएगा वहां पे, मॉड एक्स आई का मीन आया था सिग्मा बाय 2। सिग्मा बाई 2। यस सर। एक बार आप चेक कर लो सर। मॉड एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल 1/सिग्मा, तो ई ऑफ मॉड एक्स आई जो आएगा ना वो आएगा सिग्मा, अच्छा। ठीक है। तो समेसन आएगा एन सिग्मा, तो ये हो गया एन टाइम सिग्मा, तो ई ऑफ टी बाई एन इज सिग्मा। अब टी बाई एन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, यस सर, निकाल लो। डेटा तो पता ही है हमें, तो समेसन जितने पॉइंट एन 5 है तुम्हारा रख दो, टी की वैल्यू पहले निकाल लो डेटा से, और एन रख दो 5 डिवाइड कर दो, तो आंसर हो गया समेसन मॉड एक्स आई अपॉन 5 आई फ्रॉम 1 to 5। तो सबकी वैल्यू ऐड करके देख लो। ओके। हम्म, ठीक है जी, और कोई है जिनका डाउट है। सर एक भेजा कुछ छोटा सा डाउट। बताओ। सर इसमें वो